हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े से होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूं। तो चलिए आज इसी बात पे हम लोग आज ना कहानी के माध्यम से अंग्रेजी को बोलना सीखेंगे, पढ़ना सीखेंगे, प्रोनाउंसिएशन देखेंगे, वर्ड मीनिंग भी देखेंगे। तो बात यहाँ ये है कि कहानी के माध्यम से बड़े ही आसानी भाषा में, ये देखिए बहुत ही सिंपल स्टोरी है। अब इस स्टोरी के माध्यम से हम लोग अंग्रेजी को हिंदी में समझेंगे, किसी भी कहानी को हिंदी में एक्सप्लेन कैसे करते हैं वो भी सीखेंगे। तो बिना देरी किए चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कहानी कुछ इस प्रकार शुरू होता है कि इन अ स्मॉल विलेज लिव्ड ए बॉय नेम्ड रोहन। अब यहां पर देखिए क्या है, नेम्ड यानी कि नेम में ईडी लगा यानी कि नाम था। ओके, बॉय मतलब लड़का और लिव्ड, लिव्ड मतलब रहता था, विलेज मतलब गांव। ओके, और उसके बाद है स्मॉल मतलब छोटा होता है, इन मतलब में। तो यहां पर है इन अ स्मॉल विलेज, एक छोटे से गांव में लिव्ड रहता था ए बॉय एक लड़का, ठीक है, नेम्ड नाम था रोहन। उसका नाम क्या था? रोहन। तो हम बोल सकते हैं कि एक छोटे से गांव में एक रोहन नाम का लड़का रहा करता था या रहता था। चलिए आगे चलते हैं। रोहन हैड अ ड्रीम। ओके, रोहन हैड अ ड्रीम दैट वन डे ही वुड गो टू अ बिग सिटी एंड गेट अ गुड जॉब। अब यहां पर देख लेते हैं रोहन, ओके, हैड माने रोहन के पास था ए ड्रीम, ड्रीम बोले तो सपना। तो रोहन के पास एक सपना था। अब सपना क्या था? दैट की वन डे यानी कि सपना था उसका कि एक दिन ही वुड गो टू अ बिग सिटी, यानी कि वह एक दिन क्या जाएगा? एक बड़े शहर में जाएगा, ठीक है, और उसके बाद बिग सिटी शहर में जाएगा एंड और गेट, गेट का मतलब होता है पाना, गुड मतलब अच्छा, जॉब मतलब नौकरी। तो उसका मतलब सपना था कि वह बड़े शहर में जाएगा और गेट अ गुड जॉब, और एक अच्छी नौकरी पाएगा, ठीक है, ये उसका सपना था। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा है बट। अब बट मतलब होता है लेकिन, ठीक है, तो बट लेकिन रोहन हैड अ बिग प्रॉब्लम। प्रॉब्लम मतलब समस्या और बिग मतलब होता है बड़ा। तो रोहन के पास था, रोहन के पास था, का था? बड़ा समस्या, यानी कि बिग प्रॉब्लम, एक बहुत बड़ा उसके पास समस्या थी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ही डिड नॉट नो इंग्लिश। इंग्लिश मतलब अंग्रेजी, इंग्लिश जान ही रहे हैं। और डिड नॉट नो मतलब नहीं जानता था, ही मतलब वह, तो वह नहीं जानता था इंग्लिश, वह अंग्रेजी नहीं जानता था, ये उसका बड़ा समस्या था। आगे चलते हैं। देयर वाज, ओके, देयर वाज नो टीचर टू टीच इंग्लिश इन हिज विलेज। तो विलेज मतलब गांव, अभी इन हिज यानी कि उसके गांव में इंग्लिश, इंग्लिश यानी कि सब्जेक्ट, और टू टीच मतलब पढ़ाने के लिए या पढ़ाना, और टीचर मतलब शिक्षक। तो यहां पर हो जाएगा कि देयर वाज, आगे क्या है? नो टीचर, यानी कि कोई टीचर नहीं था, कोई टीचर नहीं था टू टीच पढ़ाने के लिए, कोई भी टीचर नहीं था पढ़ाने के लिए इंग्लिश, यानी कि अंग्रेजी पढ़ाने के लिए कोई टीचर नहीं था इन हिज विलेज, उसके गांव में। ओके, चलिए आगे चलते हैं। एंड और, एंड मतलब और रोहन ऑल्सो डिड नॉट नो, सॉरी, रोहन ऑल्सो डिड नॉट हैव द मनी टू गो टू द सिटी एंड लर्न इंग्लिश। चलिए और आसान समझते हैं। लर्न का मतलब होता है सीखना, और सिटी मतलब होता है शहर, और टू गो टू यानी कि जाने के लिए, मनी मतलब पैसा। और अब देखिए यहां के पास पैसा नहीं था, यानी कि रोहन ऑल्सो डिड नॉट हैव, यानी कि उसके पास, रोहन के पास पैसा भी का था, नहीं था। रोहन के पास हैव द मनी मतलब कि रोहन के पास पैसा भी नहीं था टू गो टू जाने के लिए, द सिटी कहां जाने के लिए? शहर। तो रोहन के पास शहर जाने के लिए पैसा भी नहीं था, एंड और लर्न इंग्लिश, और वह अंग्रेजी
सीखने के लिए, मतलब कि रोहन के पास पैसा भी नहीं था कि शहर जाकर के वो क्या करे, अंग्रेजी सीख सके। आगे चलते हैं, बट लेकिन रोहन डिड नॉट गिव अप। क्या है, फिर से देख ले, बट रोहन डिड नॉट गिव अप। गिव अप मतलब होता है हार मानना, ठीक है। तो रोहन डिड नॉट गिव अप यानी कि रोहन हार नहीं माना। अगर उसके पास पैसा नहीं था जाने के लिए शहर, फिर भी वह रोहन जो है हार नहीं माना। आगे चलते हैं, ही स्टार्टेड रीडिंग इंग्लिश बुक्स इन अ लाइब्रेरी इन हिज विलेज। तो हिज विलेज, इन हिज विलेज मतलब कि उसके गांव में, ओके। लाइब्रेरी का मतलब होता है पुस्तकालय, और बुक्स मतलब किताबें, और रीडिंग मतलब वही पढ़ना, और स्टार्टेड मतलब शुरू करना यानी कि शुरू कर दिया। तो ही स्टार्टेड, वह शुरू कर दिया, रीडिंग कौन चीज, पढ़ना शुरू कर दिया, इंग्लिश बुक्स यानी कि अंग्रेजी की किताबें पढ़ना शुरू कर दिया, इन अ लाइब्रेरी, कहाँ, एक पुस्तकालय में, इन हिज विलेज यानी कि उसी के गांव में। उसी के गांव में एक पुस्तकालय था और उस पुस्तकालय में वो जाना शुरू कर दिया और इंग्लिश बुक को पढ़ना स्टार्ट कर दिया, शुरू कर दिया। हो गया। चलिए, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं, आगे है, ही वुड गो द लाइब्रेरी डेली एंड रीड इंग्लिश बुक्स। अब यहां पर देखिए बहुत आसान है। यहां पर कहा जा रहा है कि ही वुड गो यानी कि ही वुड गो यानी कि वह जाया करता था, द लाइब्रेरी, कहां जाया करता था, तो पुस्तकालय जाया करता था, डेली यानी कि रोजाना या प्रतिदिन। तो वह रोजाना पुस्तकालय जाया करता था, एंड और क्या भाई, रीड इंग्लिश बुक, रोजाना वह जाया करता था पुस्तकालय और रीड इंग्लिश बुक, और अंग्रेजी किताब को वो पढ़ा करता था। ओके, चलिए इसके आगे देखते हैं। आगे है ग्रेजुअली। ग्रेजुअली का मतलब होता है धीरे धीरे, ठीक है। तो ग्रेजुअली धीरे धीरे रोहन्स इंग्लिश यानी कि रोहन की इंग्लिश स्टार्टेड शुरू हो गया, ठीक है। रोहन की इंग्लिश शुरू हो गया, इंप्रूविंग यानी कि सुधार, संशोधन, यानी कि रोहन की इंग्लिश में धीरे धीरे क्या हो गया, सुधार होने लगा। ओके, ही कुड नाउ कन्वर्स इन इंग्लिश एंड रीड इंग्लिश। अब यहां पर देखिए क्या कहा जा रहा है कि ही कुड नाउ यानी कि अब वह कर सकता था, क्या कर सकता था, कन्वर्स यानी कि बातचीत कर सकता था। वह बातचीत अब कर सकता था इन इंग्लिश, किसमें, अंग्रेजी में। अंग्रेजी में वह बात कर सकता था, एंड और रीड इंग्लिश, और अंग्रेजी पढ़ सकता था। वन डे रोहन गॉट अ जॉब अपॉर्चुनिटी इन अ बिग सिटी। सिटी शहर, बिग बड़ा, और देखिए अपॉर्चुनिटी अवसर, गॉट पा लेना या पाया, वन डे एक दिन। तो हम देखते हैं, वन डे एक दिन, रोहन गॉट अ जॉब अपॉर्चुनिटी यानी कि रोहन ने नौकरी का एक अवसर पाया, ओके, इन अ बिग सिटी, एक बड़े शहर में। ओके, आगे ही वेंट, वह वेंट, गो का V2 फॉर्म है वेंट यानी कि चला गया। ही वेंट, वह चला गया, टू द सिटी यानी कि शहर में। ओके, वह शहर चला गया, एंड और अप्लाइड। अप्लाइड का मतलब होता है आवेदन देना। तो ये अप्लाई मतलब आवेदन देना, और अप्लाइड यानी कि सेकंड फॉर्म है, तो उसने आवेदन दिया। कहाँ आवेदन दिया भाई, फॉर जॉब, नौकरी के लिए। तो नौकरी के लिए उसने क्या किया, आवेदन दिया। सीइंग, सी मतलब देखना होता है, सी में ING लगा हुआ है यानी कि सीइंग, देख कर, हम देख कर लिख दिए हैं, सॉरी, यहां पर होगा देख कर। ओके, तो सीइंग हिज इंग्लिश एबिलिटी, उसकी अंग्रेजी की काबिलियत देखकर या योग्यता देखकर, ही गॉट द जॉब, उसने का लिया, ही यानी कि वह, गॉट यानी कि पा लिया, द जॉब यानी कि नौकरी, वह नौकरी पा लिया। ठीक है, चलिए और भी आगे, रोहन्स यानी कि रोहन की स्टोरी, कहानी, टीचेज सिखाती है,
अस हमें। तो रोहन की कहानी सिखाती है हमें, रोहन की कहानी हमें सिखाती है दैट कि इफ, यदि, इफ मतलब यदि, यदि वी वर्क हार्ड, ठीक है, इफ यदि, वी मतलब हम लोग, वर्क हार्ड का मतलब होता है कड़ी मेहनत करना, तो होगा कि यदि हम कड़ी मेहनत करते हैं एंड और फोकस, ध्यान देते हैं, ठीक है, अगर हम लोग कड़ी मेहनत करते हैं और ध्यान देते हैं ऑन आवर गोल्स, यानी कि अपने लक्ष्य पर, अपने लक्ष्य पर ध्यान देते हैं, फोकस करते हैं और कड़ी मेहनत करते हैं, वी कैन, हम लोग कर सकते हैं, हम लोग सकते हैं, का सकते हैं, वी हम, कैन सकता, और अचीव मतलब प्राप्त करना, तो हम लोग प्राप्त कर सकते हैं एनीथिंग, कुछ भी, सब कुछ हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आगे लर्निंग इंग्लिश, ठीक है, लर्निंग इंग्लिश यानी कि सीखना, इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी, तो अंग्रेजी सीखना इज ऑल्सो वन सच गोल, यानी कि अंग्रेजी सीखना भी एक प्रकार का, यह भी ऐसा ही एक लक्ष्य है, विच, जो वी कैन अचीव, जो हम प्राप्त कर सकते हैं, विथ, के साथ, किसके साथ, तो हार्ड वर्क यानी कि कड़ी मेहनत के साथ इस चीज, इस लक्ष्य को, अंग्रेजी सीखना जो लक्ष्य है इसको हम प्राप्त कर सकते हैं, एंड और डेडिकेशन, और साथ ही साथ लगन, यानी कि कड़ी मेहनत और डेडिकेशन यानी कि लक्ष्य के साथ हम लोग अंग्रेजी सीखना भी जो ये लक्ष्य है उससे हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो गाइज आई होप कि इस कहानी की मदद से आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और आई थिंक कि ये जो कहानी हमारे रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करता है। अगर कोई चीज भी हम अचीव करना चाहें, प्राप्त करना चाहें, तो उसको हम प्रैक्टिस के माध्यम से, कड़ी मेहनत के माध्यम से, हार्ड वर्क के माध्यम से, डेडिकेशन के माध्यम से बड़े ही आसानी तरीके से हम लोग अचीव कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको काफी ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए थैंक्स।